बस एक बात बोलत है, एकरे बात कुछ ना, एक बात बता दिया कि अब तो हम लोग को गुंडाई नाच। जब हम फिल्मिया में गुंडा लोग के छोड़बे न करीला तो घरवा छोड़बो। दोस्तों वीडियो को पूरा दिखाऊंगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखना। अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल भोजपुरी मिसाल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस समय खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव ने बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी रूप धारण कर लिया है। आखिर इन दोनों लोग के बीच कंट्रोवर्सी कैसे हुआ, सबसे पहले मैं आप सभी लोग को इसके बारे में बता देना चाहता हूं। दोस्तों खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा से आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आखिर इन दोनों लोगों में विवाद कैसे शुरू हो गया, दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पूरे मीडिया के सामने स्टेज शो पर ललकार के खेसारी लाल यादव को दिया करारा जवाब। आखिर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को कौन सा करारा जवाब दिया है, सबसे पहले मैं आप सभी को वो बता देना चाहता हूँ। दोस्तों दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मीडिया के सामने खेसारी लाल यादव को ललकारते हुए बोला है कि तुम्हारी सरकार किसी जमाने में नहीं आएगा, तुम्हें खेसारी तुमको अपनी सरकार लाने में नहीं, तुम्हें आरजेडी की सरकार लाने में तुम्हें 7 जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी सरकार आएगी। और दोस्तों दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल यादव की और भी कुछ बातें बताई हैं और खेसारी लाल यादव में बहुत सारी बातें कही हैं और बहुत सारी बातें भड़के भी हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को आरोप लगाया कि खेसारी की वजह से आज भोजपुरी इंडस्ट्री बर्बाद हो चुका है और भोजपुरी इंडस्ट्री का ग्राफ एकदम नीचे चला गया है, वो भी खेसारी की वजह से। खेसारी के अश्लील गाने और गंदे गाने की वजह से आज हमारी भोजपुरी फिल्में नहीं चल पा रही हैं और हमारे गाने नहीं चल पा रहे हैं। दोस्तों इसी बात को देखते हुए खेसारी लाल यादव ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को दिया है करारा जवाब। दोस्तों सबसे पहले मैं आप इस वीडियो को दिखाता हूं, देखिए दोस्तों वीडियो। समाज में देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव जाति में ही उर्दंग लोग होते हैं, हर जाति में कुछ ऐसे आपातकालीन खिड़की होती है, ऐसे लोग होते हैं जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, उनका मूड में आया तो वो कुछ भी कर जाएंगे। अच्छा, उसके लिए जात का कोई मतलब नहीं है। आपको नहीं लगता है किस समाज में ऐसे बच्चे नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। जिनको समाज का ज्ञान है ऐसी हरकत करेंगे, वो ऐसी बातें करेंगे जो पगड़ी बांध के कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, कुछ भी जो समाज को गवारा नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई विषय नहीं है और मेरे शुरू से ऐसा नहीं रहा कि मैं जातिगत। हर समाज में देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव जाति में ही उर्दंग लोग होते हैं, हर जाति में कुछ ऐसे आपातकालीन खिड़की होती है, ऐसे लोग होते हैं जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, उनका मूड में आया तो वो कुछ भी कर जाएंगे। अच्छा, उसके लिए जात का कोई मतलब नहीं है। आपको नहीं लगता है किस समाज में ऐसे बच्चे नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। जिनको समाज का ज्ञान है ऐसी हरकत करेंगे, वो ऐसी बातें करेंगे जो पगड़ी बांध के कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, कुछ भी जो समाज को गवारा नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई विषय नहीं है और मेरे शुरू से ऐसा नहीं रहा कि मैं जातिगत। हर समाज में देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव जाति में ही उर्दंग लोग होते हैं, हर जाति में कुछ ऐसे आपातकालीन खिड़की होती है, ऐसे लोग होते हैं जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, उनका मूड में आया तो जो गोलाबंदी की आप बात कर रहे हैं वो जातिगत गोलाबंदी था जिसमें बहुत सारी चीजें कट गई। जो यादव जातियों का संख्या जो ज्यादा था वही चीजें कट गई। अच्छा। तो वहां पे थोड़ी समुदायों का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप दिल में किसी के लिए बेहतर चीज लेके आओगे, अगर आपकी चीज बेहतर है ना, आपकी सोच बेहतर है ना सर, तो मार्केट मायने नहीं रखता, कहीं भी बेच सकते हो आप। आपने दिल से काम करने की बात की, क्या करना चाहते हैं छपरा से? हम घूमे हैं, हम पिछले 2.5 दिन हम पूरे दिन दे चुके हैं छपरा को। हम अलग अलग जगह के गए, इधर उधर सबने जहां भी बात हुई तो सबने बोला यार बंदा वो दिल से बोलता है हम कुछ कर जाएंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो हमको उतार देना अगली बार पद से। पर क्या करेंगे, मतलब हम देखें क्योंकि छपरा में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, शहर की भी बात छपरा की नहीं है। हाँ। पूरी बिहार की स्थिति खराब है। हाँ। छपरा हमारा खराब तो ही है, मैं छपरा से लड़ रहा हूँ इसीलिए छपरा की बात कर रहा हूँ। लेकिन देखा जाए तो मुझे लगता है कि पूरी बिहार की स्थिति, किसी शहर की स्थिति ठीक नहीं है, किसी गांव की स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने सर 15 साल जो बच्चा हुआ ना, 15 साल पहले के बच्चों को हम मन में जंगल राज डाल दिए। सोचिए कि हमारी राजनीति कितनी हद तक गिर गई कि आज 15 साल का बच्चा भी इस बात को जान गया कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया था। ये मतलब नहीं है। आप एनडीए की सरकार के, मैं किसी पर्टिकुलर इंसान का विरोध कभी नहीं करता क्योंकि सब लोग मेरे गार्जियन हैं,
और मैं राजनीतिक हूँ नहीं, तो मेरे लिए छपरा में करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि छपरा में कुछ हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए बहुत कुछ करना है मुझे। नाले की जो प्रॉब्लम है सर, अब पता नहीं, अब करोड़ों लोगों का बर्बाद हुआ है, करोड़ों व्यापारी परेशान हुए उससे। और जो स्कूल की परिस्थितियां हैं, कॉलेज की परिस्थितियां, यूनिवर्सिटी देखिए 6 साल में पास आउट होते हैं बच्चे, 3 साल उनके जीवन से कम बर्बाद होता है। तो सोचिए कि 3 साल में शायद वो अपने जिंदगी के लिए बेहतर सोच सकते थे, वो बेहतर कर सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। बेहतर अस्पताल नहीं है। आज ही बताइए, हमेशा से आप एक बात सुने होंगे, एनडीए की जब भी चुनावी माहौल होता है तो मैं एक शब्द हमेशा एनडीए के सारे नेताओं के मुंह से सुनता हूँ, जंगल राज, जंगल राज। तो उनका जंगल राज बहुत स्पेसिफिक है। वो कहते हैं कि वो जंगल राज ऐसा था जिसमें कानून था ही नहीं, बच्चे किडनैप किए जाते थे, बड़े बड़े व्यापारी किडनैप होते थे, फिरौती का गैंग चल रहा था, रंगदारी वसूली जाती थी। आप शाम 3 बजे कोई अगर शख्स बाजार जाता है, मान लीजिए कि इस इलाके से छपरा बाजार जाता है, अगर उसे लौटना है शाम में 5-6 के बाद, तो घर में ऐसा माहौल होता था कि प्रभु बस उन्हें घर वापस लौटा दो। क्या ऐसा माहौल था? आपने कभी ऐसा देखा था? नहीं, मैं शायद मेरी उम्र ज्यादा नहीं हुई। हाँ, कुछ चीजें थी उस समय, नो डाउट, बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करता हूँ, बट उस समय सिर्फ अपहरण होते थे। इस समय हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दी जाती है। उसमें तो फिरौती देकर आदमी बच जाता था, लेकिन इसमें बचता नहीं है, डायरेक्ट मार दिया जाता है। आप पारस होटल वाला, पारस अस्पताल वाला कांड सोचिए कि 6 महीने में कितने कांड, 50 से ऊपर कांड हुए थे ना। तो वो बेहतर था कि ये बेहतर है? अब इसमें गुणागरित करिए। सबसे बड़ी चीज एक बात बताएं, आप किसी भी एनडीए के नेता से इस बात को जरूर पूछिएगा कि ठीक है वो जंगल राज था, लेकिन 15 साल से सरकार, 20 साल से सरकार तो एनडीए की है यहाँ पे। तो आप अपना उपलब्धि बताओ ना दुनिया को कि इस 20 साल में आपने कौन सा उपलब्धि दुनिया को दे दी, इस बिहार को दे दिया। जिस अवस्था में आपको मिला था आपने बेहतर किया, ठीक है, प्रशासन बेहतर किया आपने, नो डाउट, बिजली की, बट जीने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए रोजगार तो चाहिए ना। रोड पे चलने के लिए, गाड़ी चलती है तो उसके तेल के पैसे चाहिए ना। तो दुनिया में एक बार एनडीए के हर नेता से जरूर सवाल करिए कि भाई 20 साल तो आपके हाथ में था, तो आप हर चुनाव में जंगल राज की बात क्यों करते हो? आप अपना काम कब दुनिया को दिखाओगे? आप अपना काम दुनिया को कब बताओगे कि आपके राज में आपने बिहार को कितना रोजगार दिया और कितनी पलायन रोकी, कितने बेहतर अस्पताल बनाए, कितने बेहतर यूनिवर्सिटी बनाए, कितने बेहतर कॉलेज बनाए, कितने बेहतर रोड बनाए, कितने बेहतर शहर को डेवलप किया, कितने बेहतर बच्चों का भविष्य तय किया। ये सवाल आप जरूर पूछिए कि आप हमेशा हर चुनाव में एक बार होता है, 2 बार होता है, भाई अब तो राज आपका है, अब तो सब बदल जाना चाहिए, लेकिन आपके राज में भी बदला क्या है वो तो बता दो। हर आदमी सिर्फ मजहब की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, मंदिर मस्जिद की बात कर रहा है। भैया मैं धर्म विरोधी नहीं हूँ, मैं धर्म के पक्ष में हूँ, बट मेरे कहने का मतलब कि हमारे लिए मंदिर जरूरी है तो हमारे लिए स्कूल भी जरूरी है, हमारे लिए कॉलेज भी जरूरी है, हमारे लिए अस्पताल भी जरूरी है, हमारे लिए रोजगार भी जरूरी है। तो भाई सिर्फ मंदिरें बनाओगे आप, रोजगार कब दोगे हमें? प्रसाद खरीदने के लिए पैसे चाहिए ना हमें। अपने बच्चों के मन में उनको आस्था जगाने के लिए भाई हम जिंदा रहेंगे तब ना आस्था जगा पाएंगे। हम ऐसे ही मर रहे हैं और आप बेमतलब के बोलते हो कि हिंदुत्व लाएंगे, हिंदुत्व। भाई हिंदुत्व को बचेगा तब ना। रवि भैया का बयान नहीं देखते हैं, उटपटांग बोलते रहते हैं, बड़े भाई है उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए। आपको वो जिंदगी नहीं देंगे। रावण स्वर्ग में सीढ़ी लगा रहा था, नहीं लगा, उन्होंने गोरखपुर में स्वर्ग में सीढ़ी लगा दी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देख चुके होंगे। दोस्तों खेसारी लाल यादव जी ने इस वीडियो में रोजगार को लेकर बहुत सारी बातें की हैं कि मंदिर बनना जरूरी है, लेकिन अस्पताल भी बनना जरूरी है और स्कूल भी बनना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि रोजगार रहेगा तभी लोग जाएंगे प्रसाद गिरने। खेसारी लाल यादव जी का आप इंटरव्यू पूरा देखें तो खेसारी लाल यादव ने साफ साफ बतलाया है दोस्तों यही थे खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ का लेटेस्ट अपडेट। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।